हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक ठाक है ना? तो मैग्नेटिज्म यूनिट अपन डिस्कस कर रहे बच्चों, भूलना नहीं है। इसका एक पार्ट अपन कंप्लीट कर चुके, 3 पार्ट में इसे डिवाइड किया है। अपन ने मैग्नेटिज्म यूनिट को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। कौन से 3 पार्ट है बच्चों? वेरी फर्स्ट वन इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो अपन कंप्लीट कर चुके। सेकेंड पार्ट इज द नेम ऑफ आवर यूनिट, दैट इज मैग्नेटिज्म, एंड थर्ड पार्ट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. So we will discuss about the second part. We will discuss about the second part, that is magnetism. अब बच्चों, मैग्नेटिज्म एक प्रॉपर्टी है मटेरियल का, by virtue of which object can attract to any other object having magnetic properties. दूसरे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रहने वाले ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करने का प्रॉपर्टी जो रहता है ऑब्जेक्ट के पास, जिसे मैग्नेटिज्म कहा गया है. अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करने वाले ऑब्जेक्ट्स बहुत सारे हैं, मगर जो स्ट्रांगली मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है, जो दूसरे ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है, उन्हें अपन मैग्नेट बोलते हैं बच्चों. क्या बोलते हैं? मैग्नेट. An object which has tendency, which has ability to attract the magnetic materials are known as magnets. अब ये मैग्नेट नेचुरली एंशियंट सिटी मैग्नेशिया में पहली बार फाउंड हुआ. एंशियंट सिटी मैग्नेशिया में, जिसे लोडस्टोन कहा जाता है या जिसे मैग्नेटाइट भी कहा जाता है. ठीक है ना बच्चों? अभी तो आर्टिफिशियल मैग्नेट भी बन चुके हैं. ठीक है. अब ये फार्मूला अपन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में भी पढ़ चुके हैं. मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, या तो जिसे मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन बोलते हैं, या तो सिर्फ जिसे मैग्नेटिक इंडक्शन भी कहा जाता है. अब बच्चों, पोल स्ट्रेंथ. अगर कोई अपने पास ऐसा मैग्नेट है, देखो बहुत बेसिक कंसेप्ट पढ़ाने जा रहा मैं आपको, इंट्रोडक्टरी पार्ट मैग्नेटिज्म टॉपिक का, जो टॉपिक आता है मैग्नेटिज्म यूनिट में. ठीक है. तो ऐसा बार मैग्नेट के 2 पोल्स होते हैं. एक को नॉर्थ पोल कहा जाता है, दूसरे को साउथ पोल कहा जाता है. अब अपन ने ऐसा कोई मैग्नेट लिया बच्चों, मैग्नेट लिया, और ये मैग्नेट को आयरन फाइलिंग्स में डाल दिया, आयरन के छोटे छोटे पीसेस में डाल दिया, तो ज़्यादा से ज़्यादा पीसेस स्टिक होते हैं, चिपक जाते हैं एट और नियर द एंड ऑफ मैग्नेट. मैक्सिमम नंबर ऑफ आयरन फाइलिंग्स, maximum number of iron pieces stick near the end of bar magnet. So end of bar magnet shows strongly magnetic property. So the concentration of strength of magnetism
is greater at the poles, and that concentration is known as what? Pole strength. That concentration is known as what? Pole strength. Pole strength of North Pole is represented by plus small m, and pole strength of South Pole is represented by minus small m. Magnitude of pole strength of each pole is same, that is small m. डायरेक्शन की वजह से पॉजिटिव निगेटिव साइन आया. अब नॉर्थ को नॉर्थ पोल, साउथ को साउथ पोल क्यों बोलते हैं ये भी अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है. मगर ये ध्यान में कैसे रखोगे, नॉर्थ पोल यानी एन यानी निगेटिव, मगर इसका पोल स्ट्रेंथ निगेटिव नहीं है. कंफ्यूज होना मत, ध्यान में रखने का एक आसान तरीका मैं आपको बता रहा. नॉर्थ पोल यानी एन का मतलब निगेटिव, मगर नॉर्थ पोल का पोल स्ट्रेंथ निगेटिव नहीं है, ऐसे ध्यान में रखो. तो पॉजिटिव है, तो दूसरे पोल का निगेटिव. अब एक एंड की तरफ नॉर्थ पोल बोला गया, दूसरे एंड की तरफ साउथ पोल बोला गया. क्यों? बिकॉज वेन एवर एनी बार मैग्नेट इज सस्पेंडेड फ्रीली, then it comes at rest in the direction pointing towards south north. कोई भी बार मैग्नेट लिया, उसको एक आधे थ्रेड से एक आधे डोरे से टाई करते हैं, और टाई करने के बाद ऐसा ऊपर लटकाते हैं छत को. तो जब भी ये रेस्ट में आएगा ना बच्चों, तो ये एक ही डायरेक्शन में रेस्ट आएगा. एक एंड रहेगा साउथ की तरफ, दूसरा एंड रहेगा नॉर्थ की तरफ. अब ऐसे क्यों होता है इसके बारे में आगे जाके अपन डिस्कस करेंगे अर्थ मैग्नेटिज्म के कॉन्सेप्ट, ठीक है ना. तो अभी तो ध्यान में रखना है, जो एंड नॉर्थ डायरेक्शन में है उसे नॉर्थ पोल कहा गया, जो एंड साउथ डायरेक्शन में है उसे साउथ पोल कहा गया. इसे कितना भी घुमाओ, जब भी ये रेस्ट में आएगा, ऑलवेज इट is pointing in the south north direction. The end which is pointed towards the south direction is known as south pole, and the end which is towards the north direction is known as north pole. अरे समझ रहे कि नहीं समझ रहे? समझ पा रहे बच्चों मेरी बात को? यस. तो इसे बोलते हैं डायरेक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ बार मैग्नेट. क्या बोलते हैं बच्चों? डायरेक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ बार मैग्नेट, यानी साउथ नॉर्थ डायरेक्शन में रेस्ट में आना. ठीक है ना बच्चों? अब समझो, ठीक है, बेसिक कंसेप्ट अपन यहां पे डिस्कस करने वाले. अब ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इनमें से जो लाइन पास होगा, ये लाइन को कहा जाता है एक्सिस ऑफ द बार मैग्नेट. क्या कहा जाता है? एक्सिस ऑफ द बार मैग्नेट. द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू पोल्स ऑफ मैग्नेट इज नोन एज एक्सिस ऑफ मैग्नेट. द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पोल्स ऑफ मैग्नेट इज नोन एज एक्सिस ऑफ मैग्नेट. मैग्नेट के पोल्स में से पास होने वाले स्ट्रेट लाइन को क्या बोलना? एक्सिस ऑफ मैग्नेट. एंड द स्ट्रेट लाइन which passes through center of magnet and perpendicular to its axis. The straight line passing through center of magnet and perpendicular to the axis बोलना, या तो बोलना its length. एक्सिस बोलना या तो क्या बोलना? its length is known as equator. Is known as what? Equator. क्या बोलना है बच्चों इसे? इक्वेटर बोलना है. इज नोन एज इक्वेटर ऑफ मैग्नेट. इज नोन एज
इक्वेटर ऑफ मैग्नेट। दूसरा चीज, ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल डज नॉट एग्जिस्ट एग्जैक्टली एट द एंड ऑफ बार मैग्नेट। ये बार मैग्नेट है, अरे समझो ये बार मैग्नेट है, तो ये बार मैग्नेट के ये एंड्स है, तो एग्जैक्टली एंड पे पोल्स एग्जिस्ट होते नहीं है। तो पोल्स कहां होते हैं? एंड से थोड़ा अंदर, एंड से थोड़ा अंदर होते हैं। पोल्स कहां होते हैं? एंड से थोड़ा अंदर होते हैं, एंड से थोड़ा अंदर होते हैं, ठीक है ना। क्योंकि ये एंड के नजदीक का जो रीजन है, ये रीजन होता है इफेक्टिव, जहां कॉन्सेंट्रेशन होता है बहुत लार्ज। तो ये रीजन का नियर अबाउट सेंटर अपन मानते हैं पोल, यानी एंड से थोड़ा अंदर, एंड से थोड़ा अंदर। तो ये जो पोल्स होते हैं, ये पोल्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है ना बच्चों, इसे कहा जाता है मैग्नेटिक लेंथ। क्या कहते हैं इसे? मैग्नेटिक लेंथ। अरे क्या चीज है ये? मैग्नेटिक लेंथ। बहुत बेसिक पार्ट मैं आपको ये लेक्चर में पढ़ाने वाला हूं, ताकि ये टॉपिक में आपको कोई डिफिकल्टी ना आए, कोई डाउट ना आए। मैग्नेटिक लेंथ, मैग्नेटिक लेंथ इज व्हाट? द डिस्टेंस बिटवीन मैग्नेटिक पोल्स, या तो सिंपली पोल्स बोल सकते हैं आप, पोल्स ऑफ मैग्नेट इज कॉल्ड एज और इज नोन एज मैग्नेटिक लेंथ। अरे बहुत आसान। द डिस्टेंस बिटवीन पोल्स ऑफ मैग्नेट इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक लेंथ। इसे 2 स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, 2 स्मॉल एल, यानी सेंटर से पोल का डिस्टेंस स्मॉल एल, सेंटर से दूसरे पोल का डिस्टेंस स्मॉल एल, और दोनों पोल के बीच में का डिस्टेंस 2 स्मॉल एल। फिर एंड टू एंड जो डिस्टेंस होता है ना बच्चों, इसे ज्योमेट्रिक लेंथ बोलते हैं। क्या चीज है ये? ज्योमेट्रिक यानी ज्योमेट्रिक लेंथ कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों इसे। कौन से सिंबल से बच्चों? कैपिटल एल। तो डेफिनेशन क्या आएगा? द डिस्टेंस बिटवीन एंड्स ऑफ मैग्नेट, the distance between ends of magnet is called as geometric length। यानी end to end geometric length, pole to pole magnetic length। सोचो कौन सा लेंथ बड़ा है? अरे ऑब्जर्व करके पता चलेगा ना कौन सा लेंथ बड़ा है। एंड टू एंड बड़ा है, क्योंकि पोल्स एंड से थोड़ा अंदर होते हैं, तो मैग्नेटिक लेंथ छोटा है। मैग्नेटिक लेंथ इज ऑलवेज लेस देन द ज्योमेट्रिक लेंथ। मैग्नेटिक लेंथ इज ऑलवेज लेस देन द ज्योमेट्रिक लेंथ, एंड इफ यू हैव टू मेक देम इक्वल, अगर अपने को ये दोनों लेंथ को बच्चों कैसे बनाना है? इक्वल बनाना है। ये दोनों लेंथ को अपने को बनाना है इक्वल। कैसे बनाना है? इक्वल बनाना है। तो अपने को इन्हें एक आधे नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। अरे सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। समझो एक तरफ है 2, दूसरी तरफ है 10, बोले इनको इक्वल बनाना है, तो छोटे नंबर को अपने को एक बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा,
और बड़े नंबर को एक छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना, बराबर है। तो ये इक्वल बन गए। अरे बने ना इक्वल, इक्वल बने कि नहीं, बनते ही कि नहीं इक्वल, बराबर है। छोटे नंबर को बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करो, बड़े नंबर को छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करो, तो दोनों इक्वल बन गए। देखो 5 2 ज़ा 10, 10 1 ज़ा 10। तो ऐसे यहाँ पे ये दोनों को अगर आपको इक्वल बनाना है तो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन से ये पता चला कि दो नंबर वो है 5 और 6 जिनसे अपने को इन्हें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय स्मॉलर नंबर टू ग्रेटर लेंथ एंड लार्जर नंबर टू स्मॉलर लेंथ। तो कौन से दो नंबर बोला मैं आपको, 5 और 6। तो बताओ 5 से मल्टीप्लाई किसे करोगे, जो लेंथ बड़ा है, और 6 से मल्टीप्लाई किसे करोगे, जो लेंथ छोटा है। तो मल्टीप्लिकेशन के बाद ये दोनों लेंथ इक्वल बनेंगे। दैट इज द रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक लेंथ एंड ज्योमेट्रिक लेंथ। यस, तो 6 से मल्टीप्लाई करो मैग्नेटिक लेंथ को क्योंकि वो छोटा है, और 5 से मल्टीप्लाई करो ज्योमेट्रिक लेंथ को क्योंकि वो बड़ा है। या इसी तरीके से आप ध्यान में रखोगे तो आपको आसानी से कोई भी लेंथ फाइंड करने आएगा जबकि दूसरा दिया जाएगा। कभी कभी क्या होता है बच्चों, अपने बहुत सारे फॉर्मूले हैं, वो फॉर्मूले में अपने को मैग्नेटिक लेंथ का यूज़ करना पड़ता है, मगर एमसीक्यू सॉल्व करते समय एमसीक्यू में उन्होंने दिया हुआ रहता है ज्योमेट्रिक लेंथ। देखो, अरे ज्योमेट्रिक लेंथ दिया तो मैग्नेटिक लेंथ फाइंड कर सकते हैं ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल उन्होंने बताया ज्योमेट्रिक लेंथ है बोले 30 सेंटीमीटर, और अपने फार्मूला, अपना जो फार्मूला है वो फार्मूले में अपने को लगता है मैग्नेटिक लेंथ। तो देखो मैग्नेटिक लेंथ इज इक्वल टू 5/6 इंटू ज्योमेट्रिक लेंथ कितना दिया 30। तो मैग्नेटिक लेंथ कितना आया 25 सेंटीमीटर, जो कि आया ना ज्योमेट्रिक लेंथ से छोटा। अरे आया कि नहीं। तो बहुत आसान फार्मूला, फार्मूला ध्यान में रखने का तरीका भी बहुत आसान है। ये आसान तरीके से आप फार्मूला ध्यान में रख सकते हो जिससे कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है ना बच्चों। तो ज्योमेट्रिक लेंथ, मैग्नेटिक लेंथ, पोल स्ट्रेंथ, ठीक है। अब अपने को डिस्कस करना है एक आसान सा डेफिनेशन। जैसे कि मैंने बच्चों पहले ही आपको बता चुका कि बेसिक कंसेप्ट्स ये टॉपिक के अपने को यहाँ पे स्टार्टिंग में ही डिस्कस करने, जिनसे अपने को आगे जाके कोई दिक्कत नहीं आए, कोई प्रॉब्लम नहीं आए। ठीक है। मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट या तो जिसे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कहा जाता है। मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट which is denoted by, which is represented by the symbol capital M। बच्चों अपन इसे कैपिटल M सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। एंड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड of pole strength of either of the poles and the magnetic length। बाद में का तो अपने घर का है इज कॉल्ड एज, उसे लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना बच्चों। द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ पोल स्ट्रेंथ, काय का प्रोडक्ट बोले, अरे काय का प्रोडक्ट बोले, पोल स्ट्रेंथ का मैग्नीट्यूड। और मैंने पहले ही बता चुका आपको कि नॉर्थ पोल का पोल स्ट्रेंथ या साउथ पोल का पोल स्ट्रेंथ का मैग्नीट्यूड सेम है, सिर्फ
पोल के नाम यानी डायरेक्शन की वजह से माइनस या प्लस साइन आता है। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर ऑफ द पोल्स, और साथ में प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन में कौन लेना है, मैग्नेटिक लेंथ लेना है बच्चों। कौन आएगा, मैग्नेटिक लेंथ आएगा। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, तो स्मॉल m इंटू 2l, स्मॉल m इंटू 2l, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ मैग्नेट। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ मैग्नेट। बच्चों याद करो, लास्ट कंसेप्ट मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का था टॉर्क। वो टॉर्क के कंसेप्ट में मैंने आपको मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला बताया था, IA। अगर सिंगल लूप है, करंट कैरिंग लूप या करंट कैरिंग कॉइल, इसमें सिर्फ एक ही टर्न है, एक ही लूप है, तो IA आता है। और लूप बढ़ गए, 2 है तो 2IA, 3 है तो 3IA, 5 है तो 5IA, N है तो NIA, है ना। अब मुझे बताओ, यहां से डाइपोल मोमेंट का यूनिट क्या मिलेगा। एन को कोई यूनिट नहीं होता है, करंट को यूनिट क्या होता है बच्चों, एम्पियर। ए यानी एरिया मीटर स्क्वायर, नहीं तो ए इंटू ए स्क्वायर लिखोगे। हाँ, करंट का यूनिट एम्पियर, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर। अब देखो यहां एम्पियर मीटर स्क्वायर, लेंथ का मीटर, 1 मीटर कैंसल, तो स्मॉल एम का यूनिट क्या आ गया, एम्पियर मीटर। सो पोल स्ट्रेंथ, यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ is ampere meter, and unit of a dipole moment is what, ampere meter square। अरे यूनिट मालूम है तो डायमेंशंस तो आप आसानी से बता सकते हो, डायमेंशंस आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, बराबर है ना। L2 आ गया, और एम्पियर को A1 लिखो या तो I1 लिखो, ठीक है ना बच्चों। अरे ठीक है ना। तो ये कुछ बेसिक बातें मैग्नेट के बारे में मैं आपको बता चुका यहाँ पे। अब बच्चों मैग्नेटिज्म, ये प्रॉपर्टी अराइज कैसे होता है, इसका ओरिजिन क्या है, ये कैसे निर्माण होता है, मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी मटेरियल में क्यों आता है, ठीक है ना। अब ओरस्टेड, अपने जो फिजिस्ट है ओरस्टेड, उन्होंने क्या बोला, अगर कोई कंडक्टर में से करंट पास होता है तो वो करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, यानी मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी आ गया। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में अपन डिस्कस कर चुके, और उसी कंसेप्ट का ही ये नतीजा अपने को मिला, ये फॉर्मूला अपने को मिला, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। अरे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट उसे रहेगा जो मैग्नेट के जैसे वर्क करेगा। और याद करो मैंने आपको बोला था कि अगर करंट फ्लो होता है इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो कौन से पोल के जैसा वर्क करता है ये फेस, साउथ पोल। अरे याद है कि नहीं है ना याद। क्या बोला था मैं, यस निकालो, एंड पे एरो निकालो, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। एरो गिव्स अस द डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट इज क्लॉकवाइज, सो फेस बिहेव्स एज लाइक साउथ पोल, एंड व्हेनेवर करंट इज इन एंटी क्लॉकवाइज, then that face of the coil behaves as like north pole। यानी मैं अगर देखूं तो करंट फ्लो हो रहा क्लॉकवाइज, यहां अरे कोई लूप है, समझ कि यहां ऐसा लूप है, और ये लूप में करंट फ्लो हो रहा इन विच डायरेक्शन, क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा तो मेरी तरफ का फेस बच्चों कौन सा होगा, साउथ। मगर उसी टाइम आप उधर है, मेरे सामने बैठे हुए हैं, और अपने दोनों के बीच में कॉइल है, रिंग है, तो मैं देखूं करंट क्लॉकवाइज, दिखता तो नहीं है। आप बोलोगे अरे तुमको कैसे दिख रहा, करंट दिखता नहीं है। मान लिया
मैंने मान लिया कि मेरी तरफ से देखा तो करंट है क्लॉकवाइज, आपकी तरफ से देखा तो एंटी क्लॉकवाइज, तो मेरी तरफ का फेस है साउथ, आपकी तरफ का फेस है बच्चों नॉर्थ। तो एक फेस साउथ एक फेस नॉर्थ, यानी डाई यानी दो पोल के जैसा ये वर्क कर रहा, बराबर है ना। डाईपोल का मतलब दो पोल। अपन मैग्नेट का सिंगल पोल कभी भी आइसोलेट नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है ना। मैग्नेट के अपन ने दो पार्ट कर दिए, देखो ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ठीक है। अब यहां से अपन ने ब्रेक कर दिया, दो पार्ट कर दिए, बोले चलो साउथ को सेपरेट करते हैं, बोले चलो नॉर्थ को सेपरेट करते हैं। तो यहां अपने आप साउथ पोल अराइज होता है, यहां पे नॉर्थ पोल अराइज होता है। पोल अराइज होता है यानी ऐसा कोई नाम नहीं आता वहां पे, जहां से उसे तोड़ दिए वो एंड, वो प्रॉपर्टी शो करता है, जो प्रॉपर्टी साउथ पोल का है। यानी इसे लटकाए तो ये रेस्ट में आएगा, ये एंड किधर रुकेगा, साउथ की तरफ। समझे बात को। तो कितने भी स्मॉल क्यों ना हो पीसेस कर दो, तो पोल को अपन सेपरेट यानी आइसोलेट नहीं कर सकते। तो ऐसे कॉइल में से करंट पास हो रहा, तो एक तरफ नॉर्थ दूसरी तरफ साउथ आएगा, यानी आएगा यानी बिहेव करेगा, वो कॉइल उसके जैसा बिहेव करेगा, ठीक है ना बच्चों। तो मैं आपको बताने वाला था कि मैग्नेटिज्म का ओरिजिन क्या है। तो करंट कैरिंग लूप, करंट कैरिंग कंडक्टर, है ना, ये मैग्नेट के जैसे वर्क कर रहा है, मैग्नेटिज्म का ओरिजिन है। अब देखो कोई भी मटेरियल हो, ईच एंड एवरी मटेरियल इज मेड ऑफ एटम्स एंड ईच एंड एवरी एटम कंसिस्ट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स एंड रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स आर इक्विवेलेंट विद द करंट कैरिंग लूप। बराबर है कि नहीं, बराबर है। कोई भी करंट कैरिंग लूप अगर है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आना ही आना है। अब एटम के अंदर सेंटर में होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अराउंड ऐसे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व होते हैं कि नहीं होते हैं बच्चों। ये तो बहुत बचपन में पढ़ा बोलना हमने, अभी क्यों बता रहे आप, मैं बता नहीं रहा, याद दिला रहा। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व होते हैं सर्कुलर ऑर्बिट में, इलेक्ट्रॉन यानी चार्ज, और जब ये सर्कुलेट होगा, लूप कंप्लीट करेगा, तो इसे अपन करंट कैरिंग लूप बोलेंगे। क्या बोलेंगे, करंट कैरिंग लूप। क्या बोलेंगे, करंट कैरिंग लूप। अब ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होते समय इसे अपन ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन। तो ये ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होते समय अपने को ऐसा लगता है कि इसका मोशन स्पिनिंग मोशन है, स्पिन मोशन है। तो दो तरीके के मोशंस हैं इसके, ऑर्बिटल एंड स्पिन मोशन। तो एक डायपोल मोमेंट आएगा ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन, दूसरा डायपोल मोमेंट आएगा ड्यू टू स्पिन मोशन, और इनका डायरेक्शन अपोजिट रहेगा, ठीक है ना। अब ये जो डायरेक्शन है, इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ठीक है ना। और ये भी परपेंडिकुलर टू द प्लेन, मगर एक है आउटवर्ड तो दूसरा है इनवर्ड। यानी ऑर्बिटल मोमेंट का डायरेक्शन आउटवर्ड है, तो स्पिनिंग मोशन का डायरेक्शन किधर है, इनवर्ड, ठीक है, ठीक है ना बच्चों। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये जो इलेक्ट्रॉन है, बराबर है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन के पास नेट डायपोल मोमेंट आएगा बच्चों, कितना आएगा, ऑर्बिटल प्लस स्पिन, ऑर्बिटल प्लस स्पिन। मगर स्पिन मोशन जो है, इसकी वजह से आने वाला डायपोल मोमेंट ये अप्रॉक्सीमेटली अपन जीरो मानते हैं, इसे अपन निग्लिजिबल मानते हैं बच्चों, क्योंकि उतना इफेक्टिव मोशन नहीं है स्पिन मोशन एज कंपेयर टू ऑर्बिटल
मोशन। तो आगे जो भी कंसेप्ट अपन डिस्कस करेंगे वो हर एक कंसेप्ट में अपन सिर्फ कौन सा मोशन कंसिडर करेंगे, ऑर्बिटल। तो कौन सा डायपोल मोमेंट अपन कंसिडर करेंगे बच्चों, ऑर्बिटल डायपोल मोमेंट। ठीक है, तो अपन ने टॉर्क का कंसेप्ट डिस्कस किया था, बराबर है। टॉर्क एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग कॉइल इन मैग्नेटिक फील्ड। टॉर्क एक्टिंग ऑन व्हाट, करंट कैरिंग कॉइल इन मैग्नेटिक फील्ड। ये कंसेप्ट अपन डिस्कस कर चुके हैं, याद आता है आपको। ये कंसेप्ट कहाँ डिस्कस किए, तो ये कंसेप्ट अपन ने डिस्कस किया बच्चों, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का लास्ट कंसेप्ट था, लास्ट कंसेप्ट, मिड टॉपिक का लास्ट कंसेप्ट। क्या फॉर्मूला, इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर m क्रॉस वेक्टर b, वेक्टर m क्रॉस वेक्टर b। और क्रॉस प्रोडक्ट का डेफिनेशन अगर अपन ने यूज किया तो टाउ इज इक्वल टू व्हाट, mb साइन थीटा। अब ऐसे ही अगर मैग्नेट को रखा कहाँ, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेट को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो उसके ऊपर भी टॉर्क एक्ट होता है, और वो टॉर्क का भी फॉर्मूला क्या है बच्चों, mb साइन थीटा। सिर्फ और सिर्फ फर्क इतना है, सिर्फ और सिर्फ फर्क इतना है। बोले फर्क कितना है, तो मैं आपको समझा रहा कितना फर्क है। क्या बोला मैं आपको, करंट कैरिंग लूप है, करंट कैरिंग कॉइल है, तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एक्ट होने वाला टॉर्क, उसका फॉर्मूला mb साइन थीटा। और अगर मैग्नेट है और मैग्नेट को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो उसके ऊपर एक्ट होने वाले टॉर्क का भी फॉर्मूला सेम mb साइन थीटा। Whenever current carrying loop is placed in uniform magnetic field, then torque acting on it is given by mb sin theta. And if bar magnet is pivoted in the uniform magnetic field, then torque acting on that bar magnet is again given by the same formula mb sin theta. फिर फर्क क्या है, अगर बार मैग्नेट है तो डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला 2L इंटू स्मॉल m, अभी थोड़ी देर पहले अपन डिस्कस कर चुके हैं। और अगर करंट कैरिंग लूप है तो डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला IA, सिंगल टर्न है तो, और ज़्यादा टर्न्स है तो NIA। ओनली दिस इज द डिफरेंस। B इज द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड and theta is the angle between dipole moment and magnetic field induction। ठीक है बच्चों, तो डिस्कशन, अगला डिस्कशन, अगला कंसेप्ट अर्थ मैग्नेटिज्म का कंसेप्ट अपन डिस्कस करेंगे बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लेक्चर के लिए अपन यहीं पे रुकते हैं।